तो रिसेंटली रियलमी ने अपने बड्स एयर 7 और बड्स एयर 7 प्रो को लॉन्च किया है और ये काफ़ी अच्छे ईयरबड्स लग रहे हैं। वीडियो में शुरू में मैं थोड़ी सी शॉर्ट समरी बताऊंगा और उसके बाद डिटेल में सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट समरी यही है कि दो बहुत शानदार ईयरबड्स लॉन्च हुए हैं जिसमें बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस हैं, बहुत अच्छे कलर्स हैं। दोनों की साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी हो सकती है, बस ये थोड़े से बेस हैवी होंगे क्योंकि उनके पुराने ईयरबड्स भी बहुत बेस हैवी हुआ करते थे। और दोनों में बहुत अच्छा ANC मिल जाएगा, उनकी बैटरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। दोनों में बहुत अच्छा ANC भी मिल जाएगा, ट्रांसपेरेंसी मोड भी बहुत अच्छी रहेगी। दोनों की बैटरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिल सकती है और बहुत लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। मे बी 2 से 3 साल चल जाएं, जो प्राइस के हिसाब से आई थिंक काफ़ी है। और इनकी प्राइस जो बेस मॉडल है वो 3299 का है और जो प्रो मॉडल है वो 5499 का है। अच्छी प्राइजेस हैं मेरे हिसाब से। जो बेस मॉडल है वो ज़्यादा अच्छा है एंड प्रो मॉडल थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग सकता है, बट उसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और अब इसके सारे एस्पेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इनका डिज़ाइन, दोनों में ही बहुत अच्छा रेक्टेंगुलर केस मिलता है। काफ़ी छोटा केस है, बहुत अच्छी पोर्टेबिलिटी मिल जाएगी एंड इसे बहुत आसानी से पॉकेट में रख सकते हैं। बस जीन्स में जो एकदम छोटा वाला पॉकेट होता है ना राइट साइड में, उसमें शायद फिट ना हो, उसके हिसाब से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन उसके अलावा इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है। प्लस इसमें कलर्स भी बहुत अच्छे हैं। जो बेस मॉडल है उसमें 2 ऐसे कलर्स हैं जिसमें ट्रांसपेरेंट टॉप रहेगा और प्रो मॉडल में 2 ऐसे केसेस हैं जिसमें लेदर टेक्सचर मिलने वाला है। तो दोनों में अपने अपने डिज़ाइन के एस्पेक्ट्स हैं और दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। पर्सनली जो बेस मॉडल है उसमें जो ट्रांसपेरेंट केस है वो कितने ड्यूरेबल होंगे या फिर कितने स्क्रैच रेजिस्टेंट होने वाले हैं ये अभी नहीं कह सकता मैं, बट वेरी लाइकली बहुत ज़्यादा फिंगरप्रिंट ही होने वाले हैं और बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस उसमें देखने को मिल सकते हैं। एंड जो प्रो मॉडल है वो वैसे तो बहुत प्रीमियम लग रहे हैं, वैसे दोनों ही बहुत प्रीमियम लग रहे हैं। वो ट्रांसपेरेंट केस उतना प्रीमियम नहीं लग रहा है देखने पर, बट बाकी सारे मॉडल्स काफ़ी प्रीमियम लगते हैं। इन दोनों में जो साउंड क्वालिटी है उसकी बात करते हैं तो जो साउंड ड्राइवर्स हैं दोनों में अलग अलग है। जो बेस मॉडल है उसमें 12.4 मिलीमीटर के ड्राइवर्स हैं और जो प्रो मॉडल है उसमें एक 11 मिलीमीटर का ड्राइवर है और एक 6 मिलीमीटर का ट्वीटर्स भी है, जो थोड़ा सा जो साउंड में थोड़ा एडिशनल डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। इन दोनों से एक चीज़ एक्सपेक्टेड है कि बेस हैवी होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बेस इनमें मिलने वाला है एंड बहुत ज़्यादा ट्यून्ड भी रहेंगे बॉलीवुड म्यूज़िक के हिसाब से। तो वैसा जॉनरा आप प्रेफर करते हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। इसमें हाई रेस का भी सपोर्ट है जो LHDC 5.0 पे चलता है। ये थोड़ा सा डाउनग्रेड लग सकता है क्योंकि रियलमी के बड्स एयर 6 प्रो में LDAC का सपोर्ट मिल जाता था एंड आई थिंक 6 बेस में भी मिलता था, बट इसमें LHDC 5.0 मिल रहा है जो एक डाउनग्रेड है, बट स्टिल इसकी क्वालिटी अच्छी खासी रहने वाली है। और जो प्रो मॉडल है उसमें स्पेशल ऑडियो का भी सपोर्ट रहेगा। वो कितना अच्छा होता है मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि पर्सनली मैं ओन नहीं करता हूँ। डिवाइस ओन करने की बात है तो मोस्ट लाइकली जो भी वीडियोस में बनाऊंगा मैं वो ओन नहीं करता हूँ क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकता फिलहाल। बट जितने भी रिव्यूज़ होते हैं वो देखकर, जितने भी ब्लॉग्स हैं एंड इवन उनके जो वेब पेजेस हैं, ऑफिशियल वेब पेजेस, उनसे देखकर जितना डिटेल हो सके मैं उतना निकाल के यहाँ पे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन इस चैनल का अगर फिर से मुझे बताना पड़े तो इन दोनों की बैटरी परफॉर्मेंस भी अच्छी होने वाली है। थोड़ी सी अजीब सी चीज़ मुझे एक लगी कि जो बेस मॉडल है उसमें 13 आवर्स का प्लेबैक मिल जाएगा कंटिन्यूस और जो प्रो मॉडल है उसमें 12 आवर्स का मिलेगा। ये दोनों मेजर्स ANC ऑफ करने पर हैं। ANC ऑन करने पर बेस मॉडल 7 घंटे चल सकता है और जो प्रो मॉडल है वो 6 घंटे तक चल सकता है। इसका रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि प्रो मॉडल में एक एडिशनल ड्राइवर भी है और उसके साथ साथ कुछ AI फीचर्स भी है जिसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ। और जो मैक्सिमम बैटरी यूजेज है एक फुल चार्ज में इंक्लूडिंग केस, बेस मॉडल में 52 आवर्स, आई थिंक 52 आवर्स का बैकअप मिल जाएगा और प्रो मॉडल में 48 आवर्स का मिलेगा। इट मेक सेंस। तो एक सिंगल चार्ज में बहुत से लोग 2-3 हफ्तों के लिए, मे बी महीनों के लिए इसको चला सकते हैं। मेरे पास रियलमी बड्स एयर 3 प्रो था और वो भी मैं 1-1.5 महीने तक आराम से चला लेता था क्योंकि उतना ज़्यादा मैं यूज़ करता नहीं था, बट डेली यूज़ करने के हिसाब से भी 1-2 घंटे के हिसाब से तो आराम से 1 महीना तो चल जाता था। तो वो बैटरी परफॉर्मेंस यहाँ भी मिल सकती है, मे बी उससे बेटर तो मिलनी ही चाहिए। और दोनों ही डिवाइसेस को चार्ज होने में लगभग 2 घंटे लगते हैं, थोड़ा स्लो है बट इट इज़ स्टिल गुड। और दोनों में बाकी फीचर्स भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, जैसे ब्लूटूथ 5.4 मिल जाता है, गूगल का फास्ट पेयर का कनेक्शन भी है, डुअल डिवाइस कनेक्शन का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो 2 डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों में ही बहुत अच्छा ANC मिल जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस, एकदम माइनर डिफरेंस है जो शायद नोटिस भी नहीं कर सकते। बेस मॉडल में 52 डेसिबल्स की ANC का सपोर्ट है और प्रो मॉडल में 53 डेसिबल्स का। बहुत छोटा सा डिफरेंस है
बट उतना नोटिसेबल नहीं रहेगा। और जो इनका ट्रांसपेरेंसी मोड है वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके अलावा जो इनका Realme लिंक एप्लीकेशन है उसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। प्लस जो ANC की इंटेंसिटी है वो भी ऐप से ट्वीक कर सकते हैं, मतलब थोड़ी बहुत इंटेंसिटी के साथ भी आप खेल सकते हैं। जितने लेवल की ANC आपको चाहिए वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर दोनों में ऑटोमेटिक प्ले और पॉज के भी ऑप्शंस हैं कि जैसे ईयरफोन को निकालेंगे तो म्यूजिक जो चल रहा है वो पॉज हो जाएगा, और कॉल्स को भी ऑटोमेटिकली आंसर कर सकते हैं। बॉक्स में से ईयरफोन को निकाल के कान में लगाने पर तुरंत आंसर कर सकते हैं। बहुत यूनिक फीचर नहीं है ये, ऑलमोस्ट हर एक ईयरफोन में आजकल मिल जाता है। इसमें जो AI फीचर हैं उससे पहले मैं थोड़े प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेता हूँ। तो जो प्रोज हैं इन दोनों डिवाइसेस के, सबसे पहला तो इनका डिज़ाइन पर्सनल लेवल पे मुझे काफ़ी अच्छा लगा। डिज़ाइन थोड़ा सब्जेक्टिव है, आपके थोड़े ओपिनियन अलग हो सकते हैं, बट मुझे पर्सनली इनके डिज़ाइन काफ़ी अच्छे लगे, एक्सेप्ट फॉर द ट्रांसपेरेंट केस। मुझे ट्रांसपेरेंट केसेस उतने पसंद नहीं है। इनकी फिटिंग जो ईयर्स में फिट होते हैं वो काफ़ी अच्छा रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा, तो लॉन्ग सेशंस के लिए भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। लगभग 3-4 घंटे तो आराम से आप इसे पहन सकते हैं और म्यूज़िक सुन सकते हैं या फिर आप जो भी करते हैं। उसके अलावा जो साउंड में इनके जो वोकल्स प्रोड्यूस होते हैं, जो बेस प्रोड्यूस होता है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। हो सकता है जो एकदम हाई नोट्स हैं या फिर मिड नोट्स थोड़े बहुत वो थोड़े से ऑफ लगें, बट उसके अलावा साउंड एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहेगा। इन दोनों में हाई रेस का सपोर्ट मिल जाता है, ANC बहुत अच्छा मिल जाता है, ट्रांसपेरेंसी मोड मिल जाता है जो काफ़ी अच्छे से चलता है। जो बैटरी बैकअप है वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है। जो बेस मॉडल है वो प्राइस के लिए मुझे काफ़ी अच्छी वैल्यू लग रही है। जो प्रो मॉडल है उससे वैल्यू उतनी ज़्यादा मिलती नहीं है। एक जो फीचर सबसे ज़्यादा मतलब हाईलाइट किया गया है कि इसमें AI फीचर्स हैं, जो AI ट्रांसलेशन है वो मिल जाता है, रियल टाइम ट्रांसलेशन मिल जाता है, बट वहीं पर इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं आगे बताने वाला हूँ। थोड़े बहुत कॉन्स भी डिस्कस कर लेता हूँ। जो ट्रांसपेरेंसी रिलेटेड मैंने सबसे पहले बोला वो मुझे पसंद नहीं है। जो बेस मॉडल है उसमें गेमिंग के लिए आइडियल तो बिल्कुल नहीं है। इसमें लैग नोटिसेबल रहेगा बहुत इजीली। इवन लो लेटेंसी मोड इसमें मिलेगा, लेकिन उसमें भी गेम खेलते समय, इवन गेमिंग वीडियोस देखते समय कभी कभी वो लैग आप नोटिस कर पाएंगे। तो गेमिंग के लिए तो बिल्कुल आइडियल नहीं है दोनों ही डिवाइसेस। जो माइक्रोफोन्स हैं दोनों में कॉल्स के लिए यूज़ जो होते हैं वो शायद उतने अच्छे नहीं लगे। काम चलाऊ हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे ये नहीं कह सकते हैं। एक बहुत ही बड़ा डाउनसाइड दोनों डिवाइसेस का है कि इन दोनों डिवाइसेस के साथ चार्जिंग केबल भी नहीं मिलती है। चार्जर ना मिलना तो जस्टिफाइड है, बट चार्जिंग केबल भी नहीं मिलने वाली है मोस्ट लाइकली, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक इंसान के पास अब Type-C डिवाइस रहता है। तो उस डिवाइस को चार्ज करने के लिए जो Type-C केबल है आप उससे भी इस फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं, बट आई स्टिल फील कि वो एक केबल तो देनी चाहिए थी साथ में। और जो एडिशनल डाउन साइड इसके प्रो मॉडल में कि इस प्राइस के लिए आई फील कि वायरलेस चार्जिंग थोड़ी सी मिलनी चाहिए थी, थोड़ी सी कम वॉटेज वाली, बट इसमें वायरलेस चार्जिंग भी नहीं है। और जो AI ट्रांसलेशन है वो एक्यूरेट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसके लिए भी। कॉल परफॉर्मेंस इसकी भी उतनी खास नहीं रहेगी। द मेन प्रॉब्लम इस कि जो इनका माइक्रोफोन है वो बहुत ज़्यादा एम्बिएंट नॉइस को भी कैप्चर करता है। अगर वो सिर्फ और सिर्फ हमारी आवाज़ ज़्यादा अच्छे से कैप्चर कर पाता तो शायद बेहतर रहता। और जो इतना AI इसमें ट्रांसलेशन ऐड किया है, उस AI ट्रांसलेशन की जगह इसमें AI वॉइस कैप्चर अगर रखते कि बैकग्राउंड नॉइस थोड़ा रिड्यूस हो जाए और हमारी वॉइस को आइडेंटिफाई करके कॉल्स के लिए अच्छे से यूज़ कर पाए, ये फीचर अगर होता तो शायद बेहतर होता। रियल टाइम ट्रांसलेशन क्योंकि उतना अच्छा है नहीं। अब इसके AI के बारे में ही बात कर लेता हूँ। तो लाइव ट्रांसलेशन का ऑप्शन देते हैं, बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया है उसके ऊपर, बट ये उतने अच्छे से काम नहीं करता है। डिले इसमें बहुत ज़्यादा है, मतलब अब छोटा सा प्रोसेसर है उसके अंदर एंड उसी में प्रोसेस होगा मोस्ट लाइकली। इन केस अगर वो फ़ोन से कनेक्ट करके देन उसके बाद ट्रांसलेट करेगा तो वो भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा लैगी लग सकता है। मतलब एक पॉइंट तो ये है कि हाँ, लाइव ट्रांसलेशन इसमें मिलता है कि आप रियल टाइम में बात कर रहे हैं और वो ये ट्रांसलेट करके दे रहा है, दैट इज़ फाइन। और ये अच्छी चीज़ भी है कि एक ईयरफोन में इनबिल्ट मिल रहा है, बट रियल टाइम बोलना इसको थोड़ा जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं लोग, क्योंकि वो इतना ज़्यादा टाइम ले लेता है कई बार कि उसको रियल टाइम बोल ही नहीं सकते कि सामने वाले ने कुछ बोला, उसने रजिस्टर किया उस चीज़ को एंड प्रोसेस कर रहा है, देन उसको ट्रांसलेट कर रहा है। उतने में आप पूरी कॉन्वर्जेशन ख़त्म करके जा सकते थे इन केस अगर आप लैंग्वेज बैरियर नहीं होता। बट वही है कि रियल टाइम अभी इसमें नहीं मिलती है। मे बी 2-3 इटरेशंस के बाद, 2-3 डिवाइसेस और आने के बाद वो रियल टाइम ट्रांसलेशन मिल जाए, बट फिलहाल के लिए उतना अच्छा नहीं है। मिलता है ये फीचर, ये अच्छी चीज़ है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि अप टू 34 लैंग्वेजेस का सपोर्ट है। ये चीज़ अच्छी है कि बहुत सारे लैंग्वेजेस का सपोर्ट मिल जाता है। एंड प्राइस भी मैंने डिस्कस कर लिया है। जो बेस मॉडल है 3299, ऑफर्स में मे बी 2799 का मिल जाए जो इनिशियली भी मिल रही थी। एंड प्रो मॉडल में भी 5499 प्राइस काफ़ी ज़्यादा लग सकती है,
बट फीचर्स भी अच्छे हैं। जो एडिशनल फीचर्स इसमें कंपेयर टू बेस मॉडल की वीगन लेदर वाला जो टेक्सचर है वो मिल जाएगा कुछ डिवाइसेस में, और लाइव ट्रांसलेशन, AI लाइव ट्रांसलेशन और स्पेशियल ऑडियो भी मिल जाएगा। तो ये 3 चीज़ें बस हैं जिसकी वजह से उतनी अच्छी वैल्यू नहीं लग रही है ये, और बेस मॉडल ज़्यादा अच्छी वैल्यू लग रहा है। ऑफर्स में भी प्रो मॉडल अराउंड 5K तक मिल सकता है, तो अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, उससे नीचे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। एंड दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थोड़ा बहुत डिस्कस ही किया है मैंने। एंड फिर से मैं बता दूँ, अगर आप लोग कोई गलती से इतने एंड तक देख लिया इस वीडियो को, तो कि मैं ज़्यादा कुछ इसमें रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ ओवरव्यूज़ जैसा मेन चैनल में भी करता हूँ, बट थोड़ा सा एकदम डायरेक्ट, सिर्फ थोड़े बहुत बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं, उसको पढ़ के अपना जितने रिव्यूज़ देखे हैं, जितने भी ब्लॉग्स पढ़े हैं, जितना, और जो उनके जो मेन वेब पेजेस हैं उसमें से देख के जितना कुछ समझ आया है, उस सब को मैं वन सिंगल फ्लो में डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। सिंगल फ्लो नहीं हो पाता है, थोड़ा बहुत मेरे को बोलने में भी दिक्कत होता है, तो उसकी वजह से एक सिंगल टेक नहीं हो पाता है, थोड़े बहुत कट्स होते हैं बीच में, एंड उसके बाद थोड़ा एडिट करके मैं डिलीवर करता हूँ वीडियोस। एंड ये वीडियो भी बहुत लेट आई है, आई नो, थोड़ा सा मैं बीच में दूसरे वीडियोस और कुछ और एडिशनल काम में फंस गया था। तो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। मैंने 24 मिनट रिकॉर्ड किया है, एंड काट पीट के ये आई थिंक 15 मिनट की हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।